गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा नाम जैनब है। मुझे 1.5 साल की उम्र में पोलियो हो गया था और पोलियो होने के बाद मेरे पैर शॉर्ट होने लगा था और मैं बेंड होके चलती थी। उसके बाद मैं 12 साल की हुई तो मैंने ऑपरेशन करवाया और फिर मैंने ऑपरेशन करवा के मेरे पैर, ये जो राइट लेग है उसमें शॉर्ट होने की वजह से मेरे राइट लेग में भी ऑपरेशन करवा के दोनों पैर सुमान कर दिए। फिर मैं 22 साल की हुई तो विशाखापट्टनम में मैंने फिर से ऑपरेशन करवाया, मेरा बैंड ठीक करवा दिया और मैं सीधी होके चलने लगी। उसके बाद मुझे ये स्टेपल्स जो मैंने डाले थे राइट लेग में काफ़ी तकलीफ़ देने लगी, मुझे बहुत तकलीफ़। मेरे पैर में अकड़ना सब, मैं बैठ नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी उसकी वजह से। फिर मैंने ऑपरेशन करवा के स्टेपल्स भी मैंने निकाल दिए। निकालने के बाद उसके बाद भी मुझे तकलीफ़ नहीं गई, काफ़ी तकलीफ़ हुई मुझे, बहुत बेचैन हो गई थी मैं। मेरे पैर काफ़ी अकड़ जाते थे, बहुत। मैं बैठती थी तो उठ नहीं सकती थी। फिर मैं वापस विशाखापट्टनम गई। विशाखापट्टनम में जहाँ मैंने ऑपरेशन करवाया था तो मैंने डॉक्टर से बोला कि मेरे पैर में काफ़ी दर्द हो रहा है, घुटने में। तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन फिर करवाना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने बोला कि आप ठीक हो जाओगे। मैंने सोचा कि इतने सारे ऑपरेशन करवा दिया तो मैं वापस फिर आ गई। फिर मैं चेन्नई गई अपने भाई के घर। भाई के घर के जाने के बाद उसने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के बाद मुझे डॉक्टर ने कहा तुम्हारा नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। नी रिप्लेसमेंट होने के बाद मैंने पूछा उससे क्या नी रिप्लेसमेंट हो जाने के बाद क्या मैं नीचे बैठ सकूँगी? डॉक्टर ने कहा नहीं, आप कुर्सी पे ही बैठोगी, नीचे तो बैठ नहीं सकोगी आप कभी भी ज़िंदगी में। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे नहीं करवाना है नी रिप्लेसमेंट। फिर मैं वापस आ गई सिकंदराबाद यहाँ पे। फिर आके मैं मस्जिद जा रही थी, तो मस्जिद जाने के बाद मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकती थी, काफ़ी मुझे सांस चढ़ जाता था, काफ़ी मैं थक जाती थी। मुझे इतना दर्द होता था, इतनी जलन होती थी पैर में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा क्या बात है, तुम इतनी तकलीफ़ क्यों इतनी एक हो रही हो, तुम्हारे पैर में दर्द है? तो मैंने बोला मेरे घुटने में काफ़ी दर्द है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे रूमेटिज्म हो गया था। मैंने FLP का प्रोडक्ट लिया और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मैं नीचे भी बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ। उन्होंने बोला कि कल तुम मेरे घर आना, घर आके मैं मुस्तफ़ा भाई के साथ तुम्हारा पहचान करा दूँगी। फिर मैं अपना एक्सरे लेके गई। एक्सरे ले जाने के बाद उन्होंने देखा और उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताया, सारे प्रोडक्ट मुझे समझाए, एलोवेरा जेल क्या है, ये क्या है। तो फिर उन्होंने एक्सरे लेके SK शर्मा के पास गए। उनके पास जाके मेरी बात करवाई फ़ोन पे मैंने बात किया उनसे। उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी दी। उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने स्टार्ट किया, एलोवेरा जेल से स्टार्ट किया मैंने, फ्रीडम लिया, फिर गार्लिक थिम ली मैंने, आर्टिक सी ली मैंने, नेचर ये लिया मैंने, टैबलेट लिया उसका भी, और RG+ लिया मैंने। उससे काफ़ी मुझे 10 दिन में फ़र्क हो गया। उससे काफ़ी मेरी अकड़ निकल गई। मैं जो मैं बैठ नहीं सकती थी, आज मैं इतनी अच्छे से चल रही हूँ, मेरे घुटने में दर्द नहीं है आज। मैं अभी भी सीरिया का 1.5 महीना हो गया, मुझे 2 महीना हो गया। आज मैं सीरिया भी चढ़ रही हूँ, क्योंकि सीरिया चढ़ने में मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती थी, सांस भी चढ़ जाता था। लेकिन आज मैं सीरिया भी चढ़ रही हूँ और मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी मिस्टर RX को, जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया, अमरजीत सर को, ये लेके आए इंडिया में FLP को। थैंक्स कहना चाहूँगी मेरी सिस्टर सुगरा को, थैंक्स मुस्तफ़ा भाई को, थैंक्स शर्मा जी को। थैंक यू वेरी मच।